हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे आपकी फिफ्थ क्लास की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर फिफ्थ। इस वाले चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट का टॉपिक है डाइवर्सिटी एवरीवेयर। डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, यानी कि अलग अलग प्रकार। डाइवर्सिटी यहाँ पे क्यों बात की गई है? क्योंकि हमारे भारत विदेश में बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे पहनावे, अलग अलग तरीके का पहनावा पहनने वाले, अलग अलग तरीके का खान पान है ना, सबकी चीज़ें अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या है, सभी इंडियंस हैं, भारतीय हैं और एक साथ अपने भारत में रहते हैं। और डाइवर्सिटी हमारे भारत में एवरीवेयर, हर जगह है। थिंक ऑफ द वैरायटी ऑफ हेड गियर वी सी इन आवर कंट्री। हेड गियर क्या होता है? हेड गियर होता है अपने सर पर जो भी हम पगड़ी पहनते हैं या साफा पहनते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की हेड गियर होती है उनको देखकर हम उनकी कंट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। इन राजस्थान मैन वियर अ कलरफुल साफा और पगड़ी। राजस्थान में, राजस्थान का एक स्टेट है अपने भारत का, वहाँ पे जो आदमी होते हैं, मैन होते हैं, वो कलरफुल रंगीन कलर के साफा पहनते हैं सर पे या पगड़ी बांधते हैं। इन हिमाचल प्रदेश पीपल वियर अ टोपी। और हिमाचल प्रदेश में जो लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं। हेड गियर कैन टेल अस वेयर समवन इज फ्रॉम। हेड गियर से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी आदमी है, जो भी वो व्यक्ति है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ का रहने वाला है। व्हाट दे बिलीव इन और व्हाट दे डू फॉर अ लिविंग। और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं, उनके पहनावा देखकर, उनके सर पे जो हेड गियर है, टोपी है, जो भी है, उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ में बिलीव करता है। और डू फॉर लिविंग, और क्या करता है अपने मतलब क्या काम करता है रहने के लिए। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, ऑनर एंड कल्चर, हेरिटेज, पर्टिकुलरली इन वेडिंग्स एंड अदर फॉर्मल ओकेजन्स इन मैनी स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो क्या है ये? एक सिग्निफिकेंट सिंबल है, ये एक चिन्ह है। किसका? ट्रेडिशन का है, हमारी परंपरा का है, ऑनर का है, सम्मान का है, कल्चर और संस्कृति का है, हेरिटेज का है, पर्टिकुलर इन वेडिंग्स, जो शादियां वगैरह होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस तरीके की पगड़ी पहनी जाती है, जो हमारा परंपरा से, जो हमारी संस्कृति में चली आ रही है। ठीक है। और फॉर्मल ओकेजन जो होते हैं उनमें भी ये वाली जो चीज़ें हैं, पगड़ी वगैरह या वो ट्रेडिशन ड्रेस होती है, वो पहनी जाती है। देखो अब नीचे अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ या सर पे पहनने वाली जो चीज़ें दिखाई गई हैं। हाउ मैनी हेड गियर कैन यू नेम। तो इनके आपको नेम बताना है। सबसे पहले ये जो दिखा रखी है पगड़ी, ये क्या है? राजस्थान की पगड़ी या साफा है। ये फैंटो है, ये है वकीरिया, ठीक है, यहाँ नाम लिखे हैं। ये है मैसूर का पेटा जो सर पे बांधा जाता है। ये हेलमेट है। ये क्या है? हिमाचली टोपी है। और ये दस्तार है। ठीक है। ओके, अब है एक्टिविटी 6 दी हुई है। इन अ स्मॉल ग्रुप टेक अ दुपट्टा और स्कार्फ एंड हेल्प ईच अदर मेक अ ट्रेडिशनल हेड गियर। अब आपको एक छोटे से ग्रुप में क्या करना है? कोई भी दुपट्टा लेना है, चुन्नी वगैरह लेनी है या स्कार्फ लेना है, बड़ा सा कपड़ा, और एक दूसरे की हेल्प करके एक भी कोई सा भी ट्रेडिशनल हेड गियर आपको बनाना है। चाहे आप पगड़ी बना सकते हैं, साफा बना सकते हैं, ठीक है, बनाने की कोशिश करनी है। क्रिएट ए हेड गियर और कैप यूजिंग वेस्ट मटेरियल। एक हेड गियर आपको बनाना है या कैप की तरह बनाना है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके। ठीक है, ये एक्टिविटी आप करेंगे। नेक्स्ट है, डू यू नो हेड गियर इज ऑल्सो वॉर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड और अन इंजरी। जो हेड गियर होता है सर पे पहनने वाला, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन, हमें बचाता है हीट से, गर्मी से, कोल्ड से। सर्दियों में भी हम टोपी पहनते हैं तो ठंड से भी बचाता है, और इंजरी से, कोई भी दुर्घटना से बचाता है। कैसे? जब हम अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो क्या होता है? हम हेलमेट पहनते हैं ना, इस तरीके से हमें इंजरी से भी बचाता है। हेलमेट्स वॉर्न बाय सोल्जर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड पीपल वर्किंग इन मीन्स एंड टनल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। तो जो हेड गियर होते हैं वो सोल्जर भी पहनते हैं, हमारे फौजी लोग हैं वो भी पहनते हैं। कंस्ट्रक्शन काम, जो घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो भी पहनते हैं। पीपल वर्किंग इन मीन्स, और जो मील्स वगैरह में जो काम करते हैं वो भी पहनते हैं। टनल, गुफा वगैरह जो बनाते हैं, जो सुरंग वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे भी पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि कोई पत्थर वगैरह न गिर जाए गुफा खोदते समय, टनल बना रहे हैं और कोई पत्थर अगर गिर जाए तो इंजरी हो सकती है ना, इसलिए हेलमेट पहनते हैं, प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम इंजरी से। वाइल दे आर ऑन ड्यूटी, और वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं तो जरूर पहनते हैं।
रोड सेफ्टी हेलमेट्स आर वोर्न बाय साइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट। तो हमें पता है कि जो रोड सेफ्टी के रूल्स में भी है कि हमें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। विच हैज़ प्रिवेंट्स सीरियस हेड इंजरीज, जो हमें बचाती है एक बड़ी दुर्घटना से। ये हमारे सर में चोट लग जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना से हेलमेट हमें बचा सकता है। हेलमेट्स आर कंपल्सरी एंड मस्ट बी वॉर्न वाइल वी आर ऑन 2 व्हीलर्स। हेलमेट बहुत कंपल्सरी है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपका चालान वगैरह भी काट देती है ना, जो ट्रैफिक पुलिस होती है। इसलिए हेलमेट पहनना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि जब आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिए वाली जो भी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे बाइक है, स्कूटी है, साइकिल है, तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है अनदर एस्पेक्ट वाइब्रेंट इंडिया इज इट्स आर्ट फॉर्म इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड डांस। एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग तरीका है वाइब्रेंट इंडिया का। क्या है, इसमें अलग अलग तरीके की आर्ट फॉर्म्स भी है, जिसमें क्या है, म्यूज़िक है, डांस है। सब लोगों का, सबकी भाषा अलग है, तो उनका म्यूज़िक भी अलग होगा, उनकी म्यूज़िक की जो भाषा है वो भी अलग होगी, डांस फॉर्म भी अलग होगा। विच आर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, प्रेइंग, शेयरिंग स्टोरीज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। जो क्या हेल्प करती हैं, जो तरीके हैं अपना सेलिब्रेट करने का, जिसमें प्रेइंग करते हैं, उनकी पूजा करने का तरीका अलग होता है, स्टोरीज़ का तरीका अलग होता है, सबका अलग अलग है। ठीक है। तो जब हम डांस करते हैं या म्यूज़िक करते हैं, हर कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठे होकर करते हैं, तो ये लोगों को पास में भी लेकर आता है ना। इवन ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम लुक्स एंड साउंड डिफरेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और सिंपल इंस्ट्रूमेंट, जिनके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे नीचे दिखा रखे ना अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र, तो ये भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनकी अलग अलग साउंड भी होती है, सबको बजाने में अलग अलग आवाज़ आती है। तो ये भी अलग अलग है, हर कंट्री में सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ईच ड्रम हैड्स इट्स आवन रिदम एंड साउंड। हर ड्रम की, नीचे देखो ये इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे, तो हर ड्रम की एक अलग रिदम है, लय है और साउंड है, आवाज़ है। इट इज़ शेप्ड बाय द लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड मटेरियल। इनकी शेप कैसी होती है, वहाँ के लोकल कल्चर के हिसाब से होती है, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से होती है, वहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल है या सामान अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है। नीचे देखो कुछ इंडियन ड्रम्स दिए हुए हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं। सबसे पहले है पखवाज, फिर है धामा, खंजिरा, ढोल, मृदंगम, ढोलक, थाविल, इडक्का, खोल और नगाड़ा, और ये है तबला। ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली वी ऑल्सो यूज़ ए वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसी की तरीके से हम अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक के लिए। सम एग्जाम्पल्स आर मृदंगम इन कर्नाटिक म्यूजिक। जो मृदंगम का यूज़ मतलब प्रयोग किया जाता है कौन से में, एक म्यूजिक है कार्नाटिक म्यूजिक में। सितार एंड शहनाई हिंदुस्तानी म्यूजिक, और सितार और शहनाई का यूज़ किया जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। एंड सो ऑन। तो अलग अलग सॉन्ग में, अलग अलग म्यूजिक में अलग अलग वाद्य यंत्र का यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट डांस फॉर्म, और हमारी अलग अलग डांस फॉर्म भी है, नृत्य तरीका भी है अलग अलग। विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। ओरिजिनेटेड होता है उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य से हुई है, मतलब हर राज्य का एक अलग डांस फॉर्म है। ठीक है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का ले तो कथक है ना, कर्नाटक का ले उसका अलग है, कुचिपुड़ी है। ठीक है। तो हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग डांस है। नीचे देखो अलग अलग डांस फॉर्म भी दे रखी है। अंडर टीचर गाइडेंस आइडेंटिफाई एंड मार्क द स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया वेयर दीज डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड। तो अलग अलग जो डांस फॉर्म दिए हुए हैं ना, इसको आपको क्या करना है, मैप में देखना है, कि मैप लेना है और ये देखना है कौन से स्टेट में ये डांस किया जाता है। हर स्टेट का अलग डांस है, अलग नाम है उनका। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला डांस, जैसे मान ली ये वाला डांस है, ये भांगड़ा है, ये कहाँ किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। तो आपको मैप में देखना है कि पंजाब कहाँ पे है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये पंजाब है, यहाँ पर है, और यहाँ के डांस फॉर्म क्या है, भांगड़ा। ठीक है। ये आपको अपने टीचर की हेल्प से करना है। नेक्स्ट है राइट है व्हाट आर सम ट्रेडिशनल्स इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू नो ऑफ। तो आपको कुछ ट्रेडिशन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हैं या देखे हैं आपने।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है तबला, मृदगम, सितार, वीणा, शहनाई, ढोल, थाविल, खंजीरा, पखवाज और हारमोनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ट्राई टू मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल। तो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है कोई भी लोकल मटेरियल से। कोई भी लोकल मटेरियल अगर आपके पास है तो उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएं। मैं आपको एक हेल्प दे सकती हूँ, जैसे जो घिया लौकी होती है ना, जब वो सूख जाती है आप उसे काटो मत, बिल्कुल सिंपल है और वो सूख जाए, धूप में रख दो, काफ़ी दिन में वो सूख जाएगी। फिर जब आप उसे उठा के बजाओगे ना तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो ऐसे बजेंगे बिल्कुल, मतलब आप देखो उसे बजा के एक म्यूजिकल की आवाज़ आएगी, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वो आपका। ठीक है, करके देखना। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। स्पिरिट होती है भावना, यानी कि एकता की, एक साथ रहने की भावना। इंडिया इज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। इंडिया जो है, हमारा भारत है, एक शाइनी एग्जाम्पल है, सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि इसमें साथ में रहने की भावना है। वी हैव ए रिच वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। हमारे भारत में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। रिलीजियन सबके अलग अलग हैं। क्लोथिंग, कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं। ट्रेडिशन, उनकी परंपरा अलग है। वी लिव टुगेदर, फिर भी हम क्या है, एक साथ रहते हैं। हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल अस अ यूनिक स्टोरी। हर रिलीजन की एक अलग स्टोरी है कि भाई कोई जो मुस्लिम धर्म का है वो अपने धर्म को मानता है, उसकी अलग स्टोरी है। हिंदू धर्म की अलग स्टोरी है, क्रिश्चियन की अलग स्टोरी है, तो सबकी एक अलग स्टोरी है। इंटरट्विन्ड टुगेदर लाइक अ थ्रेड। तो इसका मतलब है इंटरट्विन, यानी कि वो एक दूसरे से इस तरीके से गुथे हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक थ्रेड की तरह। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, या आप अपनी चोटी को गूंथते हैं, तो वो एक दूसरे में इस तरीके से गुथे हुए हैं। ऑल दीज डिफरेंट थ्रेड आर वोवन टुगेदर इनटू अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट फैब्रिक फुल ऑफ एनर्जी, कलर एंड लाइफ। तो जो अलग अलग प्रकार के जो थ्रेड हैं, इसमें थ्रेड क्या बोला है, थ्रेड होता है धागा। तो इन्होंने बोला है जो अलग अलग प्रकार के थ्रेड हैं, धागा है क्या, जैसे अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनका पहनावा अलग है, फिर भी क्या है, वो एक धागे की तरह एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग की तरह मजबूत हैं। वो वाइब्रेंट है, अलग अलग हैं। जो वाइब्रेंट फैब्रिक है अलग अलग है। फुल ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अलग अलग, अगर हम अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक साथ इस तरीके से गुथे हुए हैं, तो हम क्या है, हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। अब अगर आप एक धागे को तोड़ोगे आसानी से टूट जाएगा, वहीं आप एक साथ बहुत सारे धागों को तोड़ोगे, बहुत मोटा हो जाएगा वो धागा, वो टूटेगा ही नहीं। तो वही बात है कि हम जब साथ में मिल जाते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी आ जाती है। वी हैव ए रिच हिस्ट्री। हमारी एक रिच हिस्ट्री है, बहुत गहरा और पुराना इतिहास रहा है हमारा। कल्चर है हमारा, एंड प्रैक्टिसेस सच एज आयुर्वेदा, योगा एंड मेडिटेशन। हमारे भारत में ही आयुर्वेदा थी, योगा थी, मेडिटेशन यहीं से आया, ध्यान लगाने की विधि यहाँ से आई है भारत से। वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड। हमारा एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो भी और आगे जाए तो भी। साइंटिस्ट आर लॉन्चिंग रॉकेट्स। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रॉकेट्स को लॉन्च कर रहे हैं। फार्मर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। जो हमारे किसान हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक अच्छी फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबको अच्छी फसल मिल सके। एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो सब क्या सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, साइंस को सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के सीख रहे हैं, अलॉन्ग विद डांस एंड म्यूजिक। उसके साथ वो डांस और म्यूजिक भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट है वी ट्रैवल इन फास्टर ट्रेन्स। हम फास्टर ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, जो ट्रेन बहुत जल्दी चलती है। सेंड डिजिटल पेमेंट्स, एक दूसरे को पेटीएम से, है ना, फ़ोन पे से हम एकदम से पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं विद अ क्लिक, एक क्लिक से ही। एंड कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री। हम व्हाट्सएप से या चैट से एक दूसरे से, फ्रेंड से, फैमिली से जुड़े रहते हैं, कंट्री से जुड़े रहते हैं। एंड अब्रॉड इन सेकंड्स, और एक सेकंड में ही हम अब्रॉड भी पहुंच जाते हैं, बाहर पहुंच जाते हैं कहीं भी। दीज मॉडर्न चेंजेस आर नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड नॉर्म्स। ये जो मॉडर्न चेंज आया है हमारे अंदर, इसने हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति परंपरा को रिप्लेस नहीं किया, यानी हटाया नहीं है। दे आर एडिंग न्यू कलर्स टू इट, और बल्कि इसने तो हमारे जो जीवन में है नए कलर्स को ऐड कर दिया है।
एज प्राउड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है। वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट टू केयर फॉर आवर रिच एंड वंडरफुल कंट्री, और हमें अपने अच्छे इतने वंडरफुल कंट्री को, इतनी वाइब्रेंट कंट्री को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इफ़ यू कुड लर्न फॉर वन इंडियन लैंग्वेज विच वन वुड यू सेलेक्ट एंड वाई। अगर आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज सीखनी है तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, और विच वन वुड यू सेलेक्ट एंड वाई, और आपने जो सेलेक्ट की है लैंग्वेज वो आपने क्यों सेलेक्ट की है, तो आपको उसका रीज़न भी देना है। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। एंड देखो, इफ़ आई कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज, अगर मुझे कोई एक इंडियन लैंग्वेज सीखनी है, आई वुड चूज़ मणिपुरी, तो मैं कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँगी, मणिपुरी लैंग्वेज। इट ऑफर्स अ यूनिक लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोस्ट अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये बहुत मोस्ट अदर इंडियन लैंग्वेजेस में से एक है। मणिपुरी इज डीपली रूटेड इन द रिच ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल डांस एंड material arts, making it not just a language but a gateway to culture expression। ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इससे कल्चर भी पूरा एक्सप्रेस होता है। लर्निंग दिस लैंग्वेज इज़ अ वे टू सपोर्ट कल्चर। इस लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका क्या है, हम उसके कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन, मोर ओवर इट ओपन्स द डोर टू अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर कल्चर। इससे क्या होता है, अगर हम इस लैंग्वेज को सीखेंगे तो ये एक डोर है जिससे हम क्या सीखते हैं, बहुत बड़े कल्चर को हमें सीखने में हेल्प मिलेगी। एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और ये कहाँ की लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मॉन्यूमेंट्स डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट, मेक अ टेबल। तो मॉन्यूमेंट्स बताने हैं आपको कि आपने अलग अलग नोट पे कुछ ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें देखी होंगी। मॉन्यूमेंट क्या होता है, इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें। तो आपने जो उनकी तस्वीरें देखी हैं उनके नाम आपको बताने हैं। जैसे नीचे टेबल दी हुई ना, सबसे पहले है डिनोमिनेशन, कि वो नोट कितने का है, उसकी कीमत यहाँ लिखी है। मॉन्यूमेंट, कौन सी पिक्चर उस पर बनी हुई है, कौन सी इमारत की, वो यहाँ लिखनी है। फिर है नेम ऑफ द स्टेट, कौन से स्टेट में वो मॉन्यूमेंट है वो बताना है। सबसे पहले है 10 रुपीज़ नोट, उस पर है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सूर्य मंदिर है कोणार्क का, कहाँ पर है, उड़ीसा में। 20 रुपीज़ का नोट है, उस पर है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं हैं, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो आप देख सकते हैं, हाथ में लेके वो नोट देख सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा से वो नोट मांग के देख सकते हैं। फिर है 50 रुपीज़ के नोट पे है हम्पी, ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। 100 रुपीज़ के नोट पे है रानी की बाव, गुजरात में। 200 रुपीज़ के नोट पे है सांची स्तूप, ये है मध्य प्रदेश में। फिर है 500 रुपीज़, ये है रेड फोर्ट, इस पे लाल किले का चित्र है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये जो वी की जगह वाई लिख लेना, ठीक है, वाई आए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया अमंग द इमेजेस शो बिलो। नीचे कुछ इमेज दी हुई है ना आपको, तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी इमेज है, कौन सी करेंसी को शो आउट करती है। द क्लू इज इन आवर करेंसी नोट, विच अदर कंट्रीज करेंसी सिंबल कैन यू आइडेंटिफाई। तो ये अलग अलग कंट्री के सिंबल है करेंसी के, पैसों के। जैसे इसको तो आप पहचान लिया होगा, ये इंडियन रुपीज़ का है, तो आप सबको पहचाना है ये कहाँ की करेंसी के सिंबल है। तो इसको फाइंड आउट करके इनके नाम लिखने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो देखो, यहाँ पे है करेंसी सिंबल, यहाँ है करेंसी नेम, और यहाँ है नेम ऑफ द कंट्री, कि कौन सी कंट्री की ये सिंबल है। फर्स्ट है यूरो का, ये है यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है, इन सारी कंट्री की क्या है, ये करेंसी सिंबल है। सेकंड है डॉलर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, एक्सेट्रा, ठीक है, ये वहाँ की है। फिर है ये है रूबल, रूबल है रशिया की करेंसी। ये है युआन, चाइना की। यह है यन, जापान की। यह है पाउंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, ये वहाँ की है। यह है लीरा, टर्की की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 4 है, विच एनिमल डू यू सी इन 10 रुपीज़ नोट। तो आपको बताना है कि 10 रुपये का जो नोट है उस पर आपने कौन सा एनिमल देखा है। तो देखो, पहले 10 रुपीज़ का नोट देख लेते हैं। देखो, ये है आपका 10 रुपीज़ का नोट, ये पुराना वाला है, जो अब नया चला है वो वाला नहीं है, ओल्ड है।
अभी भी आपको दिख जाएंगे ये वाला। तो इस पे है 10 रुपीज़ करेंसी नोट, डिस्प्ले इमेज ऑफ इमेज एज पर ओल्ड नोट, पुराना नोट है ये। और इस पे जो फोटो है एनिमल की, ये है राइनासोर, यहाँ जो दिख रहा है, ये है टाइगर और ये है एलिफेंट। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है, यू मस्ट हैव सीन पिक्चर ऑफ यू फ्यू ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया इन योर स्कूल और एनी अदर प्लेस। तो आपने कुछ ग्रेट पीपल देखे होंगे, कुछ इंटेलिजेंट लोग देखे होंगे अपने स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास, कोई भी प्लेस पे देखे होंगे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस ग्रेट मैन या वुमेन शो बिलो। तो उनके बारे में आपको जानना है, चाहे वो मैन हो, कोई भी ग्रेट मैन हो, वुमेन हो, उनकी आइडेंटिफाई, उनके नेम जानने हैं आपको। एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, और उनके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, क्यों उन्हें ग्रेट मैन या वुमेन माना जाता है, वो आपको जानना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है। ये वाला आंसर आप क्वेश्चन खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, ग्रुप में करना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट पीपल who have contributed to the nation from your locality or state and share what you learned in the classroom। तो नीचे कुछ ग्रेट पीपल्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है। इनके बारे में आपको जानना है, चाहे आप इसमें अपने एल्डर्स की, बड़ों की मदद ले सकते हैं। ठीक है। उनकी कंट्रीब्यूशन जानने हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी जानना है, क्लास में आपको शेयर भी करना है। तो इनके बारे में जानते हैं। देखो इनके बारे में लिखना भी है आपको। तो चलिए बस का आंसर देखते हैं। तो ये है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है, यहाँ पे है हमारे नेशनल हीरोज़, ये है उनका कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो फोटो है ये है भगत सिंह जी की। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम, इन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे। हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये जो ब्रिटिश के जो रूल थे उनके अगेंस्ट ये फाइट करते थे। ही इंस्पायर्ड मैनी विद हिज करेज एंड वॉज martyred at the young age, becoming an icon of India's freedom struggle। इनका बहुत संघर्ष रहा है हमें आज़ादी दिलवाने में। ठीक है। इनके बारे में आप और भी जान सकते हैं इंटरनेट पे गूगल करके। ओके। फिर है नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, ये वाली फोटो। अ की फिगर इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। जो सबसे पहला युद्ध हुआ था हमें आज़ादी के लिए, कब हुआ था, 1857 में, सॉरी। ठीक है। तो उसमें थी ये फ्रीडम फाइटर। फॉट ब्रेवली अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस टू प्रोटेक्ट हर किंगडम, उन्होंने अपने राज्यों को बचाने के लिए बहुत बुद्धिमानी से अंग्रेजों से लड़ी थी। नेक्स्ट है, अब है ये है सुभाष चंद्र बोस, लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे। फेमस फॉर द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव योर फ्रीडम। इनका एक बहुत फेमस स्लोगन था कि तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके का इनका एक स्लोगन था, बहुत फेमस। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये थे रिऑनर्ड और साइंटिस्ट एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे इंडिया के। नॉन एज द मिसाइल मैन, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ही हैज़ प्लेड अ की रोल ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम। इनके ही कंट्रीब्यूशन से हमारे भारत ने मिसाइल प्रोग्राम जो है लॉन्च करा, स्पेस में जाने की जो टेक्निक थी, कैसे जाया जाएगा, किस तरीके से मिसाइल बनेगी, इन्होंने ही बताया था। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। ठीक है। इसलिए इनका नाम मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्कॉलर, फिलोसोफर एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन एंड दैट इज़ वाई टीचर भी थे। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थडे 5 सितंबर। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज, अ ग्रेट मराठा वॉरियर फॉर फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। नॉन फॉर हिज स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्किल्स एंड प्रोग्रेसिव रूल। इनकी जो स्ट्रैटिक थी, मिलिट्री स्किल्स थी, बहुत यूनिक थी। ठीक है। इनके जो रूल्स थे बहुत प्रोग्रेसिव थे, महाराजा छत्रपति शिवाजी के। इनके बारे में आप और भी जान सकते हैं। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 है प्रोजेक्ट कल्चरल फेयर, सेलिब्रेट द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वेयर एवरी स्टेट टेल्स इट्स ओन कल्चरफुल स्टोरी। अब आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है,
तो आपको डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में एवरीवेयर स्टेट टेल, हर स्टेट अपनी एक स्टोरी होती है, अपना एक कल्चर होता है, परंपरा होती है जिसको वो निभाते हैं और एक कलरफुल स्टोरी होती है। डिवाइड द क्लास इनटू डिफरेंट ग्रुप, हर क्लास को एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। असाइन ईच ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, हर ग्रुप एक अलग स्टेट को लेगा। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ने ले लिया राजस्थान, एक ने ले लिया उत्तर प्रदेश, एक ने कर्नाटक, अलग अलग स्टेट को लेना है। ईच ग्रुप विल एक्सप्लोर देयर असाइन स्टेट एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन कवरिंग, हर ग्रुप अपने अपने स्टेट के बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, उसमें वो तैयार करेगा ट्रेडिशनल ड्रेस, जहाँ पे वहाँ की जो ड्रेस होगी वो तैयार करेंगे। पॉपुलर फूड, वहाँ का क्या पॉपुलर फूड है वो आपको पता करना है। फेस्टिवल कौन से हैं, लैंग्वेजेस क्या बोली जाती है, डांस कैसा है, म्यूज़िक कैसा है, सब आपको पता करना है, ठीक है। और क्लास में ये प्रोजेक्ट शो करना है। फिर क्या करना है उसके बाद, देखो यू में ऑल्सो प्रिपेयर पोस्टर, उसके बारे में आपको पोस्टर भी तैयार करना है। कटआउट्स तैयार करने हैं, मतलब कहीं से कटिंग मिलती है वो भी लेनी है। ऑन द साइन स्टेट, उस स्टेट के बारे में। ये सेटअप ए कल्चर फेयर इन द क्लास, फिर इस क्लास में कल्चरल फेयर लगाना है, मेला सा लगाना है। ईच ग्रुप कैन सेटअप देयर ओन स्टेट बूथ, स्टूडेंट्स विल टेक टर्न्स विजिट देयर बूथ्स एंड लर्न अबाउट ईच स्टेट। तो एक जैसे छोटी छोटी शॉप्स ही नहीं होती वो लगा देनी है, स्टेट का नाम लिख देना है। फिर बाकी जो बच्चे हैं वो स्टेट उसमें वहाँ जाएंगे, आप उनके बारे में, अपने स्टेट के बारे में आप बताएंगे कि हम इस वाले स्टेट से, यहाँ पे ये पहनावा है, ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है। आफ्टर द फेयर गैदर ऑल द स्टूडेंट्स इन सर्कल एंड डिस्कस, फिर सारे फेयर के बाद सारे बच्चे हैं सब एक सर्कल में बैठ जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। व्हाट आर द यूनिक फीचर यू फाउंड इन ईच स्टेट, फिर आप आपस में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हर स्टेट में कौन सा एक यूनिक फीचर था जो आपको देखने को मिला। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड कॉमन वैल्यूज यू फाउंड, तो हर स्टेट में कौन कौन सी सिमिलैरिटी थी, कौन कौन सी एक जैसी चीज़ें आपको देखने को मिली वो आपको बतानी है, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन से रूल्स आपको एक जैसे देखने को मिले वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे इसका 6th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।